राधे 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 राधे। इतना देख रहा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल किकी एंड मिकी व्लॉग। सो बस अब मैं और नीलू निकल चुके हैं मम्मी के घर के लिए किकी से मिलने। सो आज के व्लॉग में आपको एक बहुत ही अच्छे टिप्स मैं देने वाली हूँ। अगर आप भी सोच रहे हो कि अपने बच्चे को कैसे आप काउ मिल्क इंट्रोड्यूस करें, अगर आपका बेबी 1 ईयर ओल्ड हो चुका है, तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। और मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपने बच्चे के टैंट्रम्स एंड गुस्से को मैनेज करना है, ना कि आपको उन्हें तुरंत वापस से ही गुस्सा करके दिखाना है। सो बस ये देखिए, हम घर आ चुके थे और घर आते ही सबसे पहले हम गए किकी से मिलने। सो बस हमसे मिलते ही ना किकी बहुत खुश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डांस करने लगती है एंड बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। क्रीम कोई खाता है? खुशी देखना, उसका चेहरा देख, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। राधे 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 राधे। सो गाइज, भाई दूज के व्लॉग में आपने देखा ही होगा कि किकी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था एंड इसी रीज़न से मैं कुछ दिनों से व्लॉग्स नहीं बना पाई, क्योंकि उसको लेकर मुझे डॉक्टर्स के पास बहुत बार फ्रिक्वेंटली जाना पड़ा। एक बार तो मुझे उसे लेके हॉस्पिटल भी जाना पड़ा इमरजेंसी में, बिकॉज उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और इसलिए मैंने ना उसके कुछ डाइट में मेजर चेंजेस किए हैं। मैं उसे 3 टाइम प्रॉपर मील देती हूँ। एक टाइम मैं उसे जूस देती हूँ, एक टाइम योगर्ट देती हूँ और दूध तो मैं अलग से देती ही हूँ। तो ये सब चेंजेस के बाद ना किकी का गट हेल्थ थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। सो अगर आपके बेबीज़ भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन का इशू है, तो आज आपको मैं बहुत अच्छे टिप्स बताने वाली हूँ। आप क्या क्या चीज़ उनके डाइट में ऐड कर सकते हो विच कैन बी वेरी वेरी यूजफुल। पापा कहाँ है? ये है पापा। पापा को पप्पी दे दो, पापा को किसी दे दो। सो बस फिर उसके बाद हमारी किकी का लंच टाइम हो चुका था और लंच के पहले ना ये सब हम पहले प्रिपेयर कर देते हैं। उसके सारे टॉयज़ एंड ऑल ला कर रख देते हैं ताकि वो आए और इसके साथ एंगेज हो जाए। और मीनवाइल मैं उसे फीड करती रहूँ। किकी एक्चुअली 14 मंथ्स की हो चुकी है एंड आई कैन सी लॉट्स ऑफ वीडियोज़ एंड पीपल आर टेलिंग मी कि उसको खुद ही खाने दो एंड ऑल। बट वो प्रॉपर मील अगर मैं उसे खाने दूंगी तो उसका पेट नहीं भरेगा। जो स्नैक्स होते हैं, जब मैं उसे बॉइल्ड कैरेट्स दे देती हूँ, स्टीम्ड कैरेट्स हो गए, मखाना हो गया, ये सब, और उसके जो थोड़े से स्नैक्स होते हैं ना, तब मैं उसे खुद खाने देती हूँ। बट उसका प्रॉपर मील आई ओनली फीड हर, ताकि उसका पेट भरा रहे और आराम से खेलती रहे। तो उसका जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसके लिए जब मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया, डॉक्टर ने कहा कि मेडिसिन तो सेकेंडरी होंगे बट प्राइमरीली आपको उसका डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मैंने ना किकी के डाइट से राइस एंड व्हीट कम्प्लीटली हटा दिया है और मैंने रागी, जैसे मिलेट्स हो गए, रागी, ज्वार, बाजरा, कुट्टू का आटा, पोहा, ओट्स, दलिया, ये सब जो फुल ऑफ फाइबर होते हैं ना, ये सब सारे मील में मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी मैं उसे ना मिक्स्ड वेज खिचड़ी खिला रही हूँ, जिसमें ना दाल है बट राइस नहीं है। इसमें मैंने पोहा, ओट्स और दाल और सारे वेजीज मिलाकर मैंने पूरा उसको खिचड़ी बना कर दिया। और देखिए, मैंने इसे ग्राइंड भी नहीं किया है, उसे दरदरा ही रखा है ताकि वो थोड़ा सा च्यू करने की कोशिश करे। और फिर मैं उसको सुबह भी उसको दूध दलिया बनाना खिला देती हूँ, कभी ओट्स बनाना, पोहा एंड मखाना का पॉरिज खिला देती हूँ। एंड रात को मैं उसे मिलेट्स देती हूँ, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ये सब का फ्लावर का मिक्स आता है, तो मैं उसे वो सब देती हूँ। मैं उसे सेरेलैक भी नहीं दे रही हूँ। एंड टच वुड, इससे ना किकी का कॉन्स्टिपेशन इशू जो है वो बहुत अच्छे से ठीक हो चुका है, विच टेक्स टाइम बट ग्रेजुअली ये ठीक हो रहा है। और लॉट्स ऑफ वाटर गाइज, पानी भी देना बहुत ज़रूरी है बेबीज़ को, लेकिन मील के हाफ एन आवर पहले पानी नहीं देना है और मील के हाफ एन आवर बाद पानी नहीं देना है। इसके बाद आप लेट योर बेबी ड्रिंक वाटर अगर वेन एवर दे आर आस्किंग। जैसे ये देखिए, किकी ना आप इंडिपेंडेंटली पानी मांग लेती है बॉटल्स देखकर और खुद ही पी लेती है। तो इस चीज़ से हमें थोड़ा सा हम फ्री हो चुके हैं। बट जब आपका बेबी इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो थोड़ी सी ज़िद्दी और बदमाशी भी करने लगता है। जैसे देखिए, ये पानी आजकल अपने आप इसका कैप खोल लेती है और इस तरीके से गिरा कर खेलने लगती है और बदमाशी करती है। तो बेबी को इंडिपेंडेंट तो होने दो, बट ध्यान आपको ज़रूर रखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो बस अब किकी का लंच हो चुका था और उसके बाद किकी का सोने का टाइम भी हो गया था। तो गाइज़, ये टिप ज़रूर है कि खाने के बाद हाफ एन आवर बाद ही आप अपने बेबीज़ को वाटर दीजिए, जो हम एडल्ट को भी करना चाहिए।
तो लंच के बाद हमारी कीकी सो चुकी थी और कीकी ना लंच करने के बाद एटलीस्ट 2 आवर्स का ज़रूर नैप लेती है, तो इससे बेबी का फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद मैं दिशु भी चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मेरी भी तबीयत ख़राब है और आज मुझे ना थोड़ा थोड़ा फीवर भी है एंड मुझे सीवियर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है। फिर बस इवनिंग हो चुका था और इवनिंग में ना मेरे घर पे भजन बजता ही है, जैसे मॉर्निंग में भी बजता है। तो बस हमारी कीकी वो भजन सुनती है और बदमाशी करती है। भागो 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 भागो। तो बस कीकी उठ चुकी थी, उठने के बाद मैं और कीकी कर रहे थे थोड़ा सा टाइम स्पेंड। हमने बहुत डांस किया, बदमाशी किया। फिर उसके बाद शाम के 5 बज चुके थे और कीकी की दूध का टाइम हो गया था। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बेबीज़ को काउ मिल्क दे सकते हो अगर आपका बेबी 12 मंथ्स एंड अबव है। तो मैंने कीकी को काउ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया था जब कीकी 13 मंथ्स की हो चुकी थी और मैंने स्लोली ग्रेजुअली ये स्टार्ट किया। तो अगर आप अपने बेबी को दिन में 4 बार फॉर्मूला मिल्क देते हो तो आप मेक श्योर करो कि एक एक मील का जो टाइम होता है जैसे उसको आप रिप्लेस करो विथ काउ मिल्क, और उसमें 10 to 20% आप वाटर डाइल्यूट करके ही दो, ऐसे डायरेक्टली मत दो। एंड देन यू सी कि आपका बेबी किस तरीके से उसे ले रहा है, कितना डाइजेस्ट कर पा रहा है। एंड स्लोली ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे ना पूरा दिन में 3 बार कीकी को काउ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया। तो काउ मिल्क इज़ ऑल्सो फुल ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स एंड आपके बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। बट कभी भी आप ना भैंसी का दूध अपने बेबीज़ को मत देना, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डाइजेस्ट। और काउ मिल्क अगर आप देते भी हो ना, तो अगर आप लोकली सोर्स करते हो तो मेक श्योर करो आप उसे अच्छे से बॉईल कर ही अपने बेबी को दो, ल्यूकवार्म वाटर। और अगर आप पैकेट वाला लाते हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगी, अगर पेस्चराइज्ड है नॉन पेस्चराइज्ड है फिर भी आप थोड़ा सा उसे वार्म करके बॉईल करके ही दो। और कीकी को इस तरीके से मैं दूध देती तो हूँ, बट अगर आपका बेबी ना 13 मंथ्स का हो चुका है तो आप मेक श्योर करो कि कब से उन्हें स्लोली इस तरीके से फीड कराना स्टार्ट कर दो, ताकि धीरे धीरे ना बच्चा बॉटल छोड़ दे। तो इस तरीके से मैंने कीकी को मिल्क देना, काउ मिल्क देना स्टार्ट कर दिया है। एंड स्लोली ग्रेजुअली वो जूस एंड ऑल तो कब से पी लेती है, बट मिल्क पीने में थोड़ी सी बदमाशी करती है। और जब ये जगी रहती है तो इसके पास ना ऑलवेज हमने मेक श्योर किया कि कोई एक बंदा रहे, वरना वो चीज़ें कब यहाँ से वहाँ कर देती है, गिरा देती है, यू नेवर नो। देख रहे हैं डांस कर लो। सो बस अब कीकी दूध तो पी चुकी थी देखिए, लेकिन इसने ना पूरा दूध नहीं पिया था, तो इसकी आदत है थोड़ा सा दूध छोड़ने की। तो फिर हम उसे ना स्नैक्स में इस तरीके से रोस्टेड मखाना दे देते हैं, वो अपने आप उसे धीरे धीरे च्यू करती रहती है। बट अगर आप दे भी रहे हो ना तो आप मेक श्योर करो उसको ऑब्जर्व करते रहो, उसे अनअटेंडेड मत छोड़ो, क्योंकि बेबीज कैन चोक एनी टाइम। और कीकी देखिए, अगर आपका बेबी भी 1 साल के ऊपर हो चुका है तो वो ना जो भी चीज़ आप करोगे वो उसे कॉपी करता है। तो जिस तरीके से मम्मा ने रॉस को मखाना दिया ना, देखिए उसने भी उसी तरीके से रॉस को मखाना दिया। और अगर हम उसे हैंड फीड कराते हैं रॉस को तो कीकी भी वही कॉपी करती है। तो आजकल ना बहुत केयरफुल रहना पड़ता है हमें कि हम कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिसे देखकर कीकी सीख जाए और कॉपी करे। तो हम बहुत ही केयरफुली बातें भी करते हैं आजकल घर पर। फिर शाम हो चुका था और कीकी का इवनिंग वॉक का टाइम हो चुका था, तो इवनिंग में ना हम उसे थोड़ा देर नीचे घुमाने ले जाते हैं। और क्योंकि आजकल बहुत मस्कीटोज़ हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप अपनी बेबीज़ को कहीं वॉक पर ले जा रहे हो तो उसे अच्छे से ओडोमोस या मॉस्किटो रेपेलेंट अच्छे से लगा दो बॉडी पे। और मॉस्किटो रेपेलेंट वो भी आते हैं, लिक्विड्स भी आते हैं, ड्रॉप्स भी आते हैं, जिसे आप अपने बेबीज़ के फैब्रिक पे लगा सकते हो, उनके कपड़े पे लगा सकते हो, जिससे कि एटलीस्ट उन्हें मस्किटो बाइट्स नहीं होंगे। तो मैं इसे इस तरीके से थोड़ी देर स्ट्रॉलर में लेके जाती हूँ। और फिर मैंने देखा कि भैया आ चुका है पूरा राशन लेके विद आवर हाउस हेल्प कैलाश जी, तो ये लोग बस उसी तरीके से थोड़ा बहुत अनलोड कर रहे थे। फिर हमारे साथ रॉस भी जाता है फॉर वॉक, तो ये रॉस का भी वॉक टाइम हो जाता है और कीकी का भी थोड़ी देर वॉक टाइम हो जाता है। हम एक बार तो कीकी को स्ट्रॉलर में लेके जाते हैं, बट नीचे जाती ही ना इसकी बदमाशी स्टार्ट हो जाती है और फिर हमें उसे स्ट्रॉलर से नीचे उतारना पड़ता है। गाइस, एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आपका बेबी विद इन 2 years ओल्ड है तो आप मेक श्योर करो कि उन्हें जब भी ऐसे मस्कीटोज एंड ऑल का सीज़न आता है तो उसे फुल कपड़े पहना कर ही बाहर लेकर जाओ, मस्कीटो रेपेलेंट्स यूज़ करो, क्योंकि अगर उन्हें मस्कीटो बाइट्स हो गए तो वो मार्क ना होल लाइफ नहीं जाते। दिस इज़ वॉट डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड मी एंड हैज़ वॉर्न्ड मी टू मेक श्योर कि मैं ऐसी गलती ना करूँ। तो ये भी मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि एक मस्कीटो बाइट का मार्क अभी तक कीकी के पैरों में है एंड आई कैन सी इट।
फिर जैसा मैंने आपको बताया था, कीकी को बस फिर नीचे उतर कर बदमाशी करनी होती है। और द प्रॉब्लम इज़ ना कि कीकी ना हाथ पकड़ के नहीं चलती है, उसे सिर्फ दौड़ना होता है, बदमाशी करना होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है जहाँ हम जा रहे होते हैं। तो मम्मा ये देखकर बहुत डर गई थी और मुझे भी बहुत डर लगता है, क्योंकि गाड़ियाँ आती रहती है, बच्चे बहुत तेज साइकिल चलाते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो कहीं इसे चोट ना लग जाए। तो इसके बाद ये खुद ही देखिए उसे अपना पता चल गया कि फ्लैट कहाँ है, हमारा कौन सा ब्लॉक है, वहाँ तक आ गई। और आकर ये भी थक चुकी थी एंड शी वॉज गिविंग अस एन इंडिकेशन कि चलो बस अब ऊपर चलो। ये इस तरीके से बेल बजाना ना कीकी का फेवरेट पार्ट है। जब भी वो कहीं बाहर से आती है, वॉक से आती है, तो ये उसे ही करना होता है, कोई और नहीं कर सकता है। चलो जाओ। सो नीचे से वॉक करके आने के बाद ना रॉस तो पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, बट हमारी कीकी की एनर्जी देखिए अभी भी वैसी की वैसी है। कभी रॉस को छेड़ती है, कभी बदमाशी करती है, और मेरे ट्राइपॉड के पीछे तो वो ऐसा लग गई है कि इसे इसने तोड़ ही दिया है। तो मेरा ये 3rd या 4th ट्राइपॉड है जो टूट चुका है, एंड ऑल थैंक्स टू कीकी। अब मुझे एक और खरीदना पड़ेगा। सो कीकी का ना फेवरेट एनिमल आई थिंक एलिफेंट ही है। उसे ये एलिफेंट टॉय बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा है, और उसका फेवरेट पोएम भी और राइम भी एक छोटा हाथी या एक मोटा हाथी घूमने चला ये है। तो इसे ये एलिफेंट बोलती ना, ये इसे उठा कर ले आती है और हमें दे देती है। फिर ये देखिए मेरे डैड का ना फिजियोथेरेपी सेशन चल रहा था और कीकी पापा का फ़ोन लेके हलो हलो कर रही थी। तो ये फिजियोथेरेपी सेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि पापा के ना राइट रिब केज में फ्रंट एंड बैक दोनों में बहुत सीवियर पेन है। हमने उन्हें ऑर्थोपेडिक को भी दिखाया, पापा पेन किलर्स भी ले रहे हैं बट कुछ नहीं हुआ। तो हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट को बताया जो कि प्रज्ञा के रेफरेंस से आए हैं, एंड इन्होंने देखे बताया, ये कपिंग सेशन किया। उन्होंने ये बता रहे हैं कि जो जगह रेड है विच मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अभी देखिए ये कप्स ये निकालेंगे ना, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी रेडनेस नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअल में पापा को यहीं पर पूरा पेन है, और ये देखिए इनके ये बॉइल्स इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हॉट कंप्रेशंस लिया। फिर पापा का पूरा फिजियोथेरेपी सेशन चल रहा था, तो मैंने मीनवाइल सोचा कि मैं जाकर कीकी को डिनर करा दूँ क्योंकि मुझे भी फिजियोथेरेपी सेशन लेना है। तो ये देखिए कीकी को आज हम डिनर में दे रहे हैं रागी आटा विद, जिसमें थोड़े से ये जो सारे मिलेट्स के पाउडर हैं जो कि मैंने योगा बेबी से ऑर्डर किया था। एंड हमारी कीकी ये जिद कर रही है क्योंकि उसे फ़ोन चाहिए। सो ये देखिए गाइस किस तरीके से उसने जिद्दी किया, टैंट्रम्स थ्रो किया, खुद को नोचा। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे घर पे कोई ऐसा करता है तो उसने वो कॉपी किया है। आई डोंट नो उसने कहाँ से सीखा अपना एग्रेशन इस तरीके से दिखाना। बट हमने क्या किया, हमने उस पर तुरंत गुस्सा नहीं किया, हमने ट्राई किया कि उसका माइंड डाइवर्ट करे, क्योंकि डांटने से क्या होगा, बच्चे तुरंत भूल जाते हैं एंड फिर उनके अंदर ना ये रह जाता है कि इतने जोर से किसी ने मुझ पर चिल्लाया एंड ऑल। वो डर सकते हैं, सहम सकते हैं। तो मुझे वो एक्सपीरियंस कीकी को नहीं देना है। मैंने इस तरीके से, मम्मी ने देखी उसका तुरंत माइंड डाइवर्ट किया एंड वो चुपचाप बैठकर खाने लग गई। तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है। अगर आपका बेबी इस तरीके से अग्रेशन दिखाता है, रोता है, जिद करता है, तो आप उसे डांटिए मत, आप उसका माइंड डाइवर्ट कर दीजिए। देखिए तुरंत कीकी कैसे खुश हो गई है एंड चुपचाप खाना भी खा रही है और हमारी बातें भी सुन रही है। डालने दो। तो बस फिर मैंने मम्मा को कीकी के साथ छोड़ दिया क्योंकि मेरा भी सेशन होने वाला था। मुझे बहुत ही सीवियर स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है गाइस, जिसमें मेरा C6 एंड C7 मतलब फ्रॉम नेक टिल शोल्डर मेरा पूरा ख़राब हो चुका है एंड मेरा लेफ़्ट हैंड जो है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है। मैं एकदम बिल्कुल भी अपने लेफ़्ट हैंड को उठा नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत सीवियर पेन है। तो बिकॉज ऑफ दिस मैंने आज सेशन लिया। फिर उसके बाद मीनवाइल प्रज्ञा आ गई थी और ये देखिए मुझे आज इतना रिग्रेट हुआ कि हमारी तबीयत इतनी ख़राब थी क्योंकि मुझे कोल्ड कफ था, फीवर था, फिर इतना ज़्यादा स्पॉन्डिलाइसिस का पेन था कि मैं उसके लिए आज चिल्ड्रंस डे में कुछ करना ही भूल गई।
मामी ले आई। सो देखिए, मैं तो भूल चुकी थी, बट किकी की मामी नहीं भूली थी कि आज चिल्ड्रंस डे है, एंड उसने मेक श्योर किया आफ्टर ऑफिस भी वो जाकर किकी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई, एंड उसे घर पहुंचते पहुंचते ना 9 बज गए थे, बट उसने ये मेक श्योर किया कि वो कुछ किकी के लिए ज़रूर लेकर जाए। तो किकी इज़ रियली बेस्ट, उसको इतनी अच्छी पूरी फैमिली मिली है, नाना नानी मामा मामी मासी, सबका इतना प्यार मिलता है, टच वुड। फिर उसके बाद बस मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी। सो गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कहें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।